आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 से की। 2 अक्टूबर को ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी जी का हमेशा से ये सपना था कि भारत एक स्वच्छ देश हो, एक स्वस्थ देश हो, जिसे साकार करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक सफल प्रयास किया। आज सभी जगह गली मोहल्ले कस्बे और गांवों से लेकर बड़े बड़े शहर इस अभियान का जोर शोर से समर्थन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने देश को अस्वच्छ बनाए रखा है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपनी एक स्पीच में कहा है कि हम भारतीय जब हम हमारे देश से बाहर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, शिकागो जाते हैं, तो हम वहाँ थूकते तक नहीं, लेकिन जब हम वापस हमारे देश आते हैं तो हम थूकना शुरू कर देते हैं। एक तरफ तो हम इस धरती को माँ कहते हैं और दूसरी तरफ हम इसे गंदा करते हैं, इस पर थूकते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर एक अकेला माझी इतना बड़ा पहाड़ तोड़ सकता है तो हम 125 करोड़ भारतीय मिलकर हमारे देश को स्वच्छ क्यों नहीं रख सकते हैं। हमें छोटा सा प्रयास करना है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि अगर हम 125 करोड़ भारतीय अगर एक कदम भी आगे बढ़ते हैं तो हमारा देश 125 करोड़ कदम आगे बढ़ सकता है। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि स्वच्छ भारत हो और एक स्वस्थ भारत हो। जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री मोदी एवं भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक है। यह अभियान राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता की ओर ध्यान देने वाला अभियान है। हालांकि इसके पहले की सरकारों द्वारा भी अलग अलग नाम से अलग अलग तरीके से कुछ अभियान स्टार्ट किए गए, परंतु मोदी सरकार द्वारा शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट में पहले की तुलना में काफी हद तक लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैली है। स्वच्छ भारत अभियान को प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद शुरू किया गया था। इसकी घोषणा उन्होंने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को आधिकारिक तौर पर की थी। इस उपलक्ष्य में उन्होंने दिल्ली के राजघाट में यह घोषणा की एवं उन्होंने स्वयं सफाई करके यह अभियान शुरू किया। इस अभियान में भारत के सभी हिस्से के लगभग 3 मिलियन सरकारी कर्मचारी, स्कूल और कॉलेज के छात्र शामिल थे। यह मिशन अपने आप में 2 भागों में बटा हुआ है। पहला स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण रूरल क्षेत्रों के लिए और दूसरा स्वच्छ भारत अभियान शहरी क्षेत्रों के लिए। स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण, इसका संचालन पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है और स्वच्छ भारत अभियान शहरी, इसका संचालन आवास और शहरी मंत्रालय के तहत किया जा रहा है। इस अभियान की घोषणा के दौरान मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान के लोगो के बारे में भी बात। स्वच्छ भारत अभियान का लोगो गांधी जी के चश्मे की तरह है, जिसमें स्वच्छ भारत लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि यह लोगों को यह दर्शाता है कि गांधी जी इस चश्मे के माध्यम से देख रहे हैं कि उनके द्वारा शुरुआत की गई यह पहल कितना काम कर रही है, कैसे काम कर रही है और देश के कौन कौन से नागरिक इसमें हिस्सा लेने के लिए तत्पर हैं। इस अभियान को शुरू करने के साथ एक टैगलाइन भी जारी की गई, एक कदम स्वच्छता की ओर। इसे महात्मा गांधी की जयंती के दिन इसलिए शुरू किया गया क्योंकि उन्होंने देश को स्वच्छ देखने का सपना देखा था। महात्मा गांधी के इस सपने को पूरा करने के लिए देश में जिन जिन सरकारों ने सत्ता संभाली, सभी ने इसके लिए कार्य किया, लेकिन मोदी सरकार द्वारा शुरू किया गया यह अभियान लोगों में जागरूकता फैलाने में सफल होता नजर आ रहा है और देश को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए देश की स्वच्छता सुनिश्चित करने, अच्छे शौचालय बनवाने एवं कचरे की उपयुक्त प्रबंधन के लिए इसे शुरू किया गया। गांधी जी के विचारों की बात की जाए तो देश को स्वच्छता की ओर अग्रसर करने का विचार सबसे पहले गांधी जी द्वारा ही व्यक्त किया गया था। गांधी जी का मानना था कि अंग्रेजों द्वारा देश में जो गंदगी फैल गई है उसे खत्म करने के साथ साथ हमारे देश की गंदगी को साफ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने इसके लिए कई प्रयास किए, लेकिन उस समय लोग इसके प्रति उतने जागरूक नहीं थे। इसी वजह से उनका यह सपना अधूरा रह गया और इतने साल बाद भी देश के लोग अभी भी गंदगी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। स्वच्छ भारत अभियान का सबसे बड़ा लक्ष्य भारत के सभी शहरों और गांवों में शौचालय को बनवाना एवं पूरे देश की सड़कों को और इंफ्रास्ट्रक्चर को स्वच्छ बनाना है। इस अभियान के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह सभी स्कूलों और कॉलेजों में शौचालय की सफाई और उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को पूरा करना है।
यह तिथि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती है। इस अभियान में 62,000 करोड़ रुपए तक का निवेश करने की उम्मीद की गई है। इसके अलावा सरकार ने इसे राजनीति से परे एवं देशभक्ति से प्रेरित होने के रूप में लेने के लिए कहा गया है। इसके कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला, भारत में खुले में शौच की व्यवस्था को कम करना, अव्यवस्थित शौचालयों को व्यवस्थित शौचालयों में परिवर्तित करना, हाथ से सफाई करने की प्रणाली को हटाना, लोगों में व्यवहारिक परिवर्तन लाने के साथ साथ ही लोगों को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की प्रथाओं के बारे में जागरूक करना, सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने के लिए लोगों को स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के कार्यक्रमों से जोड़ना, स्वच्छता से संबंधित सभी टेक्नोलॉजीज को डिजाइन, एग्जीक्यूटिव और ऑपरेट करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत बनाना, पूरी तरह से वैज्ञानिक प्रोसेसिंग शुरू करने के लिए डिस्पोजेबल का पुनः उपयोग और ठोस कचरे की रिसाइकलिंग करना। इस अभियान को शुरू करने के लिए और सभी उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए बहुत सारी योजनाएं भी चलाई गई। पहली योजना थी जिसमें शौचालयों को बनवाना एवं उसका उपयोग करने के लिए लोगों को जागरूक करना। मोदी जी ने देश में स्वच्छता अभियान शुरू करने के लिए सबसे पहली योजना देश के सभी गांव और शहरों में शौचालय बनवाने की शुरू की है। इस योजना के तहत खुले में शौच करने वाले लोगों को, खास करके महिलाओं को, इससे होने वाली परेशानियां एवं शारीरिक नुकसानों के बारे में बताते हुए लोगों को इसके प्रति जागरूक एवं प्रेरित किया गया है और उन्हें शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए भी अनुरोध किया गया है। इसके लिए सरकार ने देश के सभी छोटे बड़े गाँव, कस्बों में शौचालय बनाने का अभियान चलाया। साथ ही सभी बाजार, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पर्यटन स्थल आदि में भी सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करवाने का फैसला किया। इस तरह देश में कुल 1.2 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य सरकार द्वारा तय किया गया और जो ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, ताकि हमारा देश, हमारा भारत देश खुले में शौच से मुक्त हो सके। दूसरा था सड़कों की सफाई करना। देश के कई स्थानों पर जैसे मैदानों, सड़कों, पर्यटन स्थल, बीच आदि पर लोगों द्वारा कचरा फैलाने के कारण बहुत अधिक प्रदूषण फैलता है। इसके लिए सरकार ने ऐसे कई स्थानों पर सफाई करके और अलग अलग डस्टबिन रखने की योजना बनाई और लोगों को उस डस्टबिन में यानी कचरा पेटी में कचरा फेंकने की अपील की। तीसरा है कचरे का प्रबंधन। कचरा तो सभी जगह इकट्ठा होता है, ऐसे में उसका सही प्रबंधन होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए सरकार ने कुछ चरणों के माध्यम से कचरे का प्रबंधन किया। पहला, कचरे को अलग अलग इकट्ठा करना। नए नियम के अनुसार कचरे को 3 अलग अलग श्रेणियों में रखना बहुत महत्वपूर्ण था। वे श्रेणियां थी बायोडिग्रेडेबल, मतलब कि अपने आप से ही सड़ने वाला गीला कचरा, दूसरा सूखा कचरा जैसे प्लास्टिक, पेपर, धातु, लकड़ी, और तीसरा घरेलू कचरा, बच्चों के डायपर आदि। ऐसा करने से कचरा इकट्ठा करने वालों को भी आसानी होती है और साथ ही साथ गीले कचरे को बायोमेथेन के लिए भी उपयोग किया जा सकेगा और सूखे कचरे को रिसाइकलिंग की सहायता से फिर से उपयोग किया जा सकेगा। एक और नियम बनाया गया जिसके तहत कचरा फेंकने वाले लोगों को कचरा इकट्ठा करने, डिस्पोजेबल और कचरे की प्रोसेसिंग जैसी गतिविधियों के लिए कचरा इकट्ठा करने वाले लोगों को कुछ पेमेंट करना होगा। सभी सड़कों पर दुकान लगाने वाले विक्रेताओं को खाद्य कचरे, डिस्पोजेबल प्लेट्स, कप, डिब्बे, रैपर, नारियल के गोले, बचा हुआ भोजन, सब्जियां और फल आदि के कचरों के भंडारण के लिए उचित कंटेनर और डब्बों को रखवाया जाने लगा। वह कचरा जिसे रिसाइकिल नहीं किया जा सकता उसे लैंडफिल में खत्म किया गया। इसका उपयोग ऊर्जा पैदा करने के लिए किया जाने लगा। रेलवे स्टेशन और ट्रेन की सफाई की जाने लगी। चलिए दोस्तों, उठाते हैं एक कदम स्वच्छता की ओर। धन्यवाद। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, चल 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 कल 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 एक धुली सी जिंदगी। स्वच्छता की जोत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी ये वादा कर लिया हमने।
उन्नति की राह जाएगी, जाएगी, उपवासा की आंगन आंगन गाएगी, गाएगी। स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है, स्वच्छता का देश में त्योहार करना है। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 खुद से ही करनी होगी शुरुआत, बनाएं स्वच्छ भारत साथ साथ, एक पवित्र सी हवा बहेगी, उज्ज्वल उज्ज्वल हो भारत, कोना कोना निर्मल होगा, विश्व कहेगा जय भारत। जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत, जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत। स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने देश से अपने वादा, ये वादा कर लिया हमने, ये वादा कर लिया हमने, ये वादा कर लिया जय हिंद सर। हमारा टॉपिक है भारत स्वच्छता मिशन। आओ एक कदम बढ़ाएं, भारत को स्वच्छ बनाएं। स्वच्छ भारत मिशन गांधी जी के स्वच्छ भारत के सपनों को पूरा करने वाला अभियान है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में देश भर में शुरू किया गया। यह मिशन स्वच्छता क्षेत्र में सबसे बड़ा अभियान है। इस मिशन का उद्देश्य 2019 तक भारत को ग्रामीण एवं शहरी दोनों स्तरों पर गंदगी मुक्त भारत बनाना है, जिसके अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ का उचित प्रबंधन करना है एवं गांव को खुले में शौच से मुक्ति प्रदान करने में संबंधी कार्यक्रम शामिल हैं। गांधी जी ने स्वच्छता को ईश्वर की पूजा के समान माना है। उन्होंने स्वच्छता को एक कार्य नहीं बल्कि एक आदत के रूप में अपनाने की बात की है। उन्होंने शरीर के साथ साथ मन की स्वच्छता को आवश्यक माना है। गांधी जी के इन्हीं सपनों को साकार करने के उद्देश्य से मोदी सरकार ने स्वच्छता के संदर्भ में स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ किया है, जो भारत को एक स्वच्छ भारत बनाने में मददगार साबित हुई है। देश हमारा तभी साफ होगा जब स्वच्छता में सबका हाथ होगा। स्वच्छता ही सेवा है, स्वच्छता ही सेवा है, गंदगी जानलेवा है। हर नागरिक का हो यह सपना, स्वच्छ हो संपूर्ण भारत अपना। हमारा निष्कर्ष यह निकलता है कि स्वच्छ भारत मिशन का ही परिणाम है कि आज लोगों की मानसिकता में परिवर्तन आया है तथा लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता में सुधार आया है, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा में भी योगदान दिया है। स्कूल, अस्पताल तथा सार्वजनिक स्थानों पर डस्टबिन का प्रयोग, सूखा कचरा एवं गीला कचरा को अलग अलग कर उसका निपटारा करना तथा पर्यावरण, जल और सड़क को स्वच्छ रखने की मानसिकता एवं जागरूकता स्वच्छ भारत मिशन का ही परिणाम है, जिसने भारत को एक स्वच्छ भारत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। जब हमारा भारत स्वच्छ होगा तभी हर सपना सच होगा। मन में रखो एक सपना, स्वच्छ बनाना है भारत अपना। जय हिंद, जय भारत।
जय हिंद सर। यूपी 18 SWA 680343 सीनियर अंडर ऑफिसर रोमा कुमारी, चंदौली पॉलिटेक्निक चंदौली, 91 बटालियन, वाराणसी, ग्रुप ए। माय टॉपिक स्वच्छ भारत मिशन अभियान और इसके परिणाम पर किए गए सर्वेक्षण का केस स्टडी है। सभी रोगों की एक दवाई, देश की रखो साफ सफाई। स्वच्छता को अपनाना है, गंदगी दूर भगाना है। इस स्वच्छ भारत अभियान का सपना सबसे पहले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देखा था। उनका सपना था एक नया सवेरा लाएंगे, पूरे भारत को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। इस अभियान के गलियों व सड़कों को साफ करना था। इस सपने को पूरा करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान 2014 में चलाया। स्वच्छ भारत अभियान अक्टूबर 2014 के पहले केवल 38.7 घरों में शौचालय थे और 2020 तक 90% घरों में शौचालय बन चुके थे। स्वच्छ भारत मिशन के लिए आम बजट 2020 व 21 में 12,300 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई गई, जिसमें नमामि गंगे के तहत गंगा को साफ व निर्मल बनाने का लक्ष्य रखा गया। स्वच्छता पखवाड़ा जैसी योजनाएं भी बनाई गई, जिसमें गली मोहल्ले सड़कों को साफ सुथरा बनाने का लक्ष्य रखा गया। स्वच्छ भारत मिशन अभियान काफ़ी हद तक सफलता की तरफ बढ़ रहा है, बट कुछ कमियां होने के कारण इसमें रुकावटें भी आ रही हैं। जैसे वास्तविक इस्तेमाल की निगरानी न होना, जो चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं लोग उसका यूज कर रहे हैं या नहीं, व्यवहार में बदलाव पर ध्यान नहीं दिया जाना, ये भी एक कारण है स्वच्छ भारत मिशन अभियान को पीछे लाने का। रोडों में एक रूपता की भी कमी हो रही है, जिसके कारण हमें लग रहा है कि स्वच्छता अभियान कहीं ना कहीं पीछे हो रहा है। स्वच्छ भारत मिशन काफ़ी हद तक सफल हो रहा है और आगे भी होगा, बट कुछ कमियों को हम लोगों को दूर करना होगा, जिससे गांधी जी का सपना बहुत ही जल्दी साकार होता हुआ नज़र आएगा। अगर सब स्वच्छता होगा, अगर हमारा देश स्वच्छ और स्वस्थ होगा, तभी मेरा भारत महान होगा। स्वच्छता रहेगी तभी लोग स्वस्थ रहेंगे। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। जय हिंद, जय भारत।